हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग मीनू 21। और आज के ब्लॉग की शुरुआत देखिए मैं दोपहर से कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग कल शादी में ना रात के 3 बजे आए थे। और फिर कपड़े वपड़े निकाल के और मतलब ड्रेस चेंज करके थोड़ा सा हाथ मुंह धुल के और बस सीधे सोने चले गए थे। और सीधे मैं उठी हूँ सुबह 9 बजे। 9 बजे उठी हूँ। फिर मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था, बच्चों की तो आज छुट्टी थी और मुझे याद ही नहीं था कि उनकी छुट्टी नहीं है। फिर मैं जल्दी जल्दी से उनका ब्रेकफास्ट बनाई, बच्चों का बनाई, किट्टू स्पॉटी का। फिर खा के फिर मैं एक वीडियो, वही कल वाली वीडियो एडिट करके डाली हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और अभी देखिए जस्ट मैं आई हूँ, लेट हो गया है, 1 बजने वाले हैं और लंच बनाना है। और अभी जल्दी जल्दी मैंने ना देखिए सबसे पहले ये ना लोबिया है, लोबिया फुला दी हूँ, क्योंकि लोबिया ना बहुत जल्दी बन जाता है। तो उसको मैं बनाई हूँ, उसी की सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग में चलिए अब खाना वाना बना लेते हैं, तब आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, जो लोबिया होता है ना वो बहुत ही जल्दी बन जाता है, मतलब 10-15 मिनट भी आप फुलाएंगे ना तो बन जाता है। तो इस संडे ना हमारे यहाँ 2 ही दिन हाट लगती है, संडे और थर्सडे। तो संडे को तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो फिर सब ये गए ही, मेरे हस्बैंड सब्जी लेने गए ही नहीं। तो बस थोड़ी बहुत सब्जियां जो थीं और बोले कि राजमा छोला यही सब बना देना, फिर थर्सडे को ही ले आएंगे। तो इसीलिए मैं लोबिया बना दी। और मैं सब राजमा फुलाना ही ना, मतलब सोख करना पानी में भूल गई थी। तो मैं बोली सबसे जल्दी तो लोबिया ही बन जाएगा, तो इसीलिए मैंने लोबिया फुलाया। और जब तक मैं इसका मतलब मसाला तैयार करूँगी ना, तब तक वो भी फूल जाएगा, थोड़ा सा सोख हो जाएगा पानी में। तो यह सही रहता है। इसलिए सभी वर्किंग लेडीज़ को मैं बोलना चाहूँगी ना कि आप लोग, या तो जैसे अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप उबले हुए आलू, लोबिया, ये सब चीज़ें रखने से क्या होता है ना, कभी कभी इंस्टेंटली कुछ बनाना होता है तो ये सब चीज़ें ना तुरंत बन जाती हैं। घर में अगर उबले हुए आलू हैं, सोया बड़ी है, तो ये सब चीज़ें तुरंत बन जाती हैं इंस्टेंटली। तो इसीलिए मैं लोबिया बना रही हूँ। पहले ना प्याज और उसका मसाला तैयार कर लूँगी, फिर उसके बाद ना बस लोबिया डाल के 1-2 प्रेशर में ही वो एकदम सॉफ्ट और अच्छा हो जाता है। और बच्चों को भी मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को तो पता भी होगा कि लोबिया में हाईएस्ट प्रोटीन होता है। राजमा, लोबिया, इन सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो वंस इन अ वीक हम लोगों को ये खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि आप जो भी प्रोटीन की चीज़ें हैं ना, दिन में अगर बनाएंगे और खाएंगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब करने के लिए उसको टाइम मिल जाता है। और कोई भी हैवी जो खाना है ना, हमें दिन दोपहर में लंच में ही शामिल करना चाहिए। रात में तो हमें लाइट ही भोजन करना चाहिए। तो देखिए बातों बातों में मेरा ऑलमोस्ट ये प्रिपेयर हो गया है। बस ये देखिए, मेरी सूखी हुई मिर्च मैं ना फ्रिज में रखना भूल गई थी, तो ये हरी मिर्च लाल हो गई है। जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये हरी मिर्च थी, लेकिन अब लाल बन चुकी है। और हमारे यहाँ ना मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हरी मिर्च का ही यूज़ करूँ, क्योंकि लाल मिर्च एक तो बहुत नुकसानदायक भी होती है और तीखी होती है ना, तो बच्चे खा नहीं पाते हैं। और हरी मिर्च और लहसुन का ना मैं इसी अपने इस खलबट्टे में ना कूच के, और उसका थोड़ा सा वैसा, उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए और लहसुन मिर्चा को कूट दीजिए ना, तो वो अच्छा सा बन जाता है, एकदम प्यूरी जैसा ही। और फिर उसको मैं मसाले में डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे इंडियन खानों में तो क्या होता है ना, बिना लहसुन प्याज के तो खाना मतलब अधूरा अधूरा सा लगता है। हाँ, कभी अब नवरात्रि वगैरह में तो हम लोग बिना लहसुन प्याज के ही खाते हैं, लेकिन ना वो खाने में ना वो बात नहीं आती है। और कुछ लोग भाई जो नहीं खाते उनकी तो आदत होती है और वो बहुत अच्छा बना भी लेते हैं। तो देखिए गाइस, मेरा बन के तैयार है भोजन। तो गाइस देखिए, अभी 8:30 हो रहा है, सब्जी मैंने छौंक दी है और रोटी बनाने जा रही हूँ। आज तो पूरा दिन बस हम लोग सोए हैं, मतलब इतनी नींद आ रही है, लग रहा है कहाँ की मतलब थकान
भरी पड़ी है। इतना एक दिन सोचिए जग गए थोड़ी देर तो इतनी नींद आ रही है। जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं या मतलब हाँ रात में जगते हैं वो लोग कैसे मतलब रहते हैं। नींद ना रात में अगर आप जग गए हैं तो दिन में कितना भी सो लीजिए वो चीज़ मतलब नींद पूरी नहीं होती है। तो वही मुझे लग रहा है कि कितनी थकान से इतनी सुस्ती आ रही है। दोपहर में फिर हम लोग सो गए थे, बच्चे भी सो गए थे और उठे हैं वही 5:30 बजे। और फिर मतलब इतनी आलस आलस सी आ रही, इतनी जमाई आ रही है, बस नींद आ रही है नींद आ रही है। तो सब्जी बन गई है, अब जा रही हूँ मैं आटा गूंथ के रोटी बनाऊंगी। और ना कृष्णा को पता नहीं क्यों वॉमिटिंग हो रही, लेटे हैं कृष्णा और पता नहीं क्यों वॉमिटिंग हो गई है। और कान्हा है ये, इनको तो पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, बस ड्राइंग करने को कह दीजिए। बच्चे ना जब तक बोलिए मत 10 बार ना। और छुट्टी हो गई है, बारिश की फोरकास्ट है, देखिए पीछे छुप रहे हैं। क्या पढ़ाई की है आज कान्हा? लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे हो? ये देखिएगा इस फोड़ा मेरा कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं इस पे ना नीम की जो छाल होती है ना उसको ऐसे घिस के पानी में और किसी पत्थर पे घिस के उसको लगाइए तो उससे ना सारा सही ये सब हो जाता है। तो मैं वही लगा रही हूँ। तो थोड़ा छोटा है लेकिन इतना दुख रहा है ना मतलब एकदम से टाइट हो गया है तो बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो वही मैं लगा रही हूँ। चलिए अब रोटी वोटी बना के आप लोगों से मिलते हैं। हेलो गाइस, और आज हो रही है थर्सडे मॉर्निंग। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, बच्चों को करा दिया, मैंने चाय पी लिया है। अब चलिए थोड़ा घर ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं ना। सब फैला रहता है तो बिल्कुल अजीब सा लगता है, देख सकते। ये देखिए यूनिफॉर्म्स पड़े हैं। ये देखिए इधर भी बारिश हो रही थी ना तो थोड़े कपड़े जो गीले थे देखिए सब कैसे फैला हुआ है, अस्त व्यस्त सा लग रहा है। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं और चलिए काम शुरू करते हैं। ये देखिए गाइस एकदम ऐसा हो गया है। हाँ बेडरूम की भी हालत ख़राब ही है। देखिए सारी चादरें, बच्चे उठ उठ के ब्रेकफास्ट लेकिन सही नहीं किए हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं पहले। तो गाइस देखिए ये मैं ना यहाँ पे सब व्यवस्थित करने के बाद ना आज सोच रही हूँ जो हम लोग कपड़े पहन के गए थे वो बच्चों के कपड़े सब धुलने हैं, अपने कपड़े ड्राई वॉश में डालने हैं। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा काम है। तो और मेरे हस्बैंड आज ना 2 बजे आएंगे क्योंकि आज 1 से 2 उनकी क्लास है, बच्चों की क्लास लेंगे 1 से 2। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ ये सब काम भी थोड़ा हो जाएगा। तो सब व्यवस्थित भी थोड़ा बेडरूम करना है। तो मैं गाइस अब इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि ना अब मेरा ये जो फेस पे हो गया है ना फोड़ा, उसकी वजह से ना बोलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। और गर्दन के नीचे ना एक सिस्ट सी गिल्टी जैसी बन गई उसकी दर्द की वजह से, और एकदम से बोला नहीं जा रहा है। और वो फोड़ा ना इतना बड़ा रूप ले लिया है ना कि एकदम फेस भी धुलने में इतना दर्द हो रहा है। रात में सोते समय जो चादर है ना वो भी उस पर पड़ जा रही थी तो इतना दर्द हो रहा था उसकी तरफ, मैं उस करवट भी नहीं सो पा रही थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो गया है। और अब धीरे धीरे जैसे कहीं भी चले जाइए तो काम तो बढ़ ही जाता है, कपड़े वपड़े भी हो जाते हैं और घर भी थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाता है क्योंकि जाना रहता है तो लगता है जल्दी जल्दी बस जाना है, टाइम पे पहुंचना है। तो इसीलिए थोड़ा सारा सामान जो मैं लेके गई थी, हम लोग वहाँ पे रात में रुके थे ना, तो सारा सामान जो लेके गई थी सब व्यवस्थित करना है। तो इस व्लॉग को ना गाइज़ यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो ना वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशंस या कमेंट है तो कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।